नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में नगर निगम की पहली बैठक हो हंगामे के बीच खत्म हो गई। मंगलवार को हुई इस पहली बैठक के दौरान विधानसभा की तर्ज पर वार्ड पार्षदों ने न सिर्फ बेल के समय पहुंचकर जमकर हो हंगामा किया, बल्कि सदन में ही काफी देर तक धरने पर भी बैठे रहे। अधिकतर वार्ड पार्षदों ने मेयर को मुखौटा मेयर करार देते हुए मेयर पर डिक्टेटर और चाबुक के बल पर सदन को चलाने का आरोप लगाया। वार्ड पार्षदों की नाराजगी बिना एजेंडा पर चर्चा किए मेयर द्वारा सदन छोड़कर जाने को लेकर था। एक स्वर से विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ वार्ड पार्षदों के साथ उप मेयर भी कर रही थी। नगर निगम की पहली बैठक हो हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस बैठक में वार्ड पार्षदों ने जहां अपनी अपनी समस्याएं रखी, वही समस्याओं के निदान की मांग जोरों शोरों से रखी। मंगलवार की इस बैठक में अधिकतर वार्ड पार्षद और नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। इसी बीच बात तब और बिगड़ गई जब सदन द्वारा सर्वसम्मति से लोक लेखा समिति के गठन की आवाज उठाई, पर मेयर द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। दरअसल मेयर की इच्छा थी कि यह समिति उनके द्वारा ही नियुक्त की जाए, पर बोर्ड के मेंबर इसे मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद हो हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद नगर आयुक्त के द्वारा नियम कायदों का हवाला देकर हाथ उठाकर वोटिंग का प्रस्ताव रखा गया। नगर आयुक्त के इस प्रस्ताव को मेयर सहित सभी सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 23 सदस्य जहां बोर्ड के द्वारा लोक लेखा समिति के मेंबर बनाने के पक्ष में थे, तो 9 लोग मेयर के द्वारा इस कमेटी के गठन के लिए हाथ उठाए। वहीं कुछ सदस्यों ने हाथ ना उठाकर दोनों ही के बातों का समर्थन किया, जिसके बाद मेयर बिना कमेटी के गठन के सदन छोड़कर चले गए। फिर क्या था, सदस्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बेल पर आकर जोरों शोरों से हो हंगामा करने लगे और वही धरने पर बैठ गए, जिसमें कई महिला पार्षद भी शामिल थी। वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मेयर डमी मेयर के रूप में काम कर रही हैं। वही यह अपनी डिक्टेटरशिप और चाबुक के सहारे नगर निगम को चलाना चाहती हैं। वार्ड पार्षदों ने बताया कि पूर्व में भी 100 की बाल्टी को यहाँ 800 में खरीदा गया। ऐसे में मेयर साहिबा चाहती हैं कि उनके खासम खास लोग इस समिति में रहें जो उनके इशारे पर चल सकें। वही कुछ वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया है कि जब से वह मेंबर बनी हैं और अपनी बात सदन में रखना चाहती हैं, लेकिन मेयर के द्वारा बार बार उन लोगों को चुप कराने का काम करती हैं। पार्षदों ने मेयर पर यह आरोप लगाया कि मेयर ने अपने लोगों को सशक्त समिति में शामिल कराया जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, पर नियमों के हिसाब से लोक लेखा समिति का गठन बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से कराया जाता है, जिसे मेयर मानने को तैयार नहीं है। वही बेल पर हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह तेजस्वी यादव को इस संबंध में पत्र सौंपेंगे। बात पार्षदों ने कहा कि जो लोग सशक्त समिति में हैं उनकी बात पर मेयर हाँ में हाँ मिलाती है, पर उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें चुप करा दिया जाता है। बताते चले कि लोक लेखा समिति नगर निगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जो नगर निगम के आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा रखती है। इस समिति में 2 सदस्य बाहर के होते हैं। इसके पहले भी नगर निगम के लोक लेखा समिति के द्वारा कम मूल्य के सामान को अधिक दाम में खरीदने का आरोप पूर्व महापौर संजय सिंह, जो वर्तमान में मेयर के पति हैं, उन पर लगा चुका है। ऐसे में वार्ड पार्षद यह चाहते हैं कि बोर्ड द्वारा नियुक्त यह समिति ही नियुक्त हो ताकि नगर निगम का लेखा जोखा ठीक रह सके। इस मामले में उप मेयर अनीता राय ने आरोप लगाया है कि जब मेयर और वार्ड पार्षद की सहमति से नियम कायदों का हवाला देकर हाथ उठाया गया तो फिर मेयर इसे क्यों मानने से इनकार कर रही हैं और बैठक से चली गई। यह सरासर गलत है और वार्ड पार्षदों की अनदेखी है। अपने अपने भी मेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। अनीता राय उप मेयर भीओ। कई बार पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मेयर इस समिति के गठन के लिए दूसरे बूथ की बैठक का इसलिए इंतजार कर रही हैं ताकि वह वार्ड पार्षदों को लालच दे सके, उन्हें डरा धमका सके और वार्ड पार्षदों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगी। वही इस मामले में मेयर पिंकी देवी का अपना तर्क है। पिंकी देवी ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज की बैठक में जिन पार्षदों ने पक्ष विपक्ष में हाथ उठाया, पर कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जिन्होंने हाँ ना दोनों में अपनी सहमति जाहिर की। ऐसे में सभी पाठकों को साथ लेकर अगली बैठक में लोक लेखा समिति का गठन किया जाएगा। कुल मिलाकर शहर के विकास के लिए कार्य करने वाला बेगूसराय नगर निगम की पहली बैठक हो हंगामा आपसी खींचतान के लिए इतिहास रह गई। के साथ हम लोग सुनते रहे
हर उनका जो 90% जो एजेंडा लाया गया था बोर्ड में शासक के द्वारा पास या अपने द्वारा जो वो भेजे थे बोर्ड की बैठक के लिए, उसमें 90% उनका एजेंडा डिजॉल्व हो गया बोर्ड के जरिए। गलत एजेंडा लाया गया। मामला एजेंडा में क्या था? एजेंडा बहुत सारा एजेंडा था। जो विकास का एजेंडा था उसको हम लोगों ने स्वहर्ष स्वखुशी स्वीकार किया, उसको सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन अभी लोक लेखा समिति का बैठक था, मतलब बोर्ड लोक लेखा समिति का गठन करने का बात था, 9 सदस्य का चयन करना था। उनका कहना था कि बोर्ड हमको अधिकृत कर दे और हम 9 आदमी को चुन देंगे। लेकिन नगर निगम के बायलॉज के हिसाब से सशक्त स्थायी समिति बनाने का अधिकार मेयर को है। किताब के अनुसार बायलॉज के हिसाब वो अपना 7 आदमी बना चुकी है। लेकिन बाकी जितना सदन में जितना समिति और जितना मेंबर चुनना है, सबको सदन के बीच से चुनना है। एक्ट बोल रहा है, हर चीज़ बोल रहा है। नगर आयुक्त तो बार बार पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन लोक लेखा समिति का जब वो हुआ वोटिंग की बात हुआ तो उनके पक्ष में 7 से 8 आदमी ने हाथ उठाया, बाकी सब उनका विरोध किया। किनका विरोध किया? मेयर के प्रस्ताव का। अच्छा। मेयर के पक्ष का प्रस्ताव था, उसमें 47 आदमी में 7 से 8 आदमी उनके पक्ष में गया, बाकी सब उनका विरोध किया। कुछ आदमी साइलेंट रहे। 23 से 24 आदमी चाह रहे थे कि बोर्ड में लोक लेखा समिति बने, लेकिन उनकी मोनोपोली के वजह से वो बाहर गई और बाहर आने के बाद डायरेक्ट बोर्ड की बैठक को भंग करते हुए वो वापस चली गई। यहाँ सदन में बैठे हुए बहुत सारे पार्षदों ने डेस्क के सामने जाके, नगर आयुक्त के सामने जाके धरना दिया और स्पष्ट रूप से कहा जब मेयर नहीं रहेंगी तो एक्टिंग मेयर के रूप में उप मेयर काम करेगी, डिप्टी मेयर काम करेगी। लेकिन वो चली गई। उनको डर लगता है, पहले भी डर लगता है, मेयर साहिबा को डर लगता है ना। अच्छा, पहले में रहता है लोक लेखा समिति कि छोड़ के सदन वो भागे, उनको खुद न सोचना चाहिए क्या चीज का डर लगता है। यदि डर लगता तो उनको कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। यदि कुर्सी चुने हैं तो उनको डिसीजन लेने का अधिकार उनको खुद है। यदि किसी से पूछ के डिसीजन लेते हैं तो उनका गलत सोच है। देखिए, लोक लेखा समिति इम्पोर्टेंट समिति है, अकाउंटिंग कमेटी है। पैसा का देखरेख, आय व्यय का देखरेख लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति आय व्यय का हिसाब और पैसा जो मद है उस पर निगरानी रखती है। उनके अनुसार वो अपना डेमो तैयार करना चाह रही थी कि उनका यस मैन बने लोक लेखा समिति। वो पूरा अपना सब कुछ अपने ढंग से करना चाह रही थी। हर चीज करवा रहा है, वो तो अपने से तो नहीं कर रही। पीछे उनके पीछे तो आदमी होगा ना, आपसे छिपा थोड़े है, जनता सब जान रही है। जो जीते हुए हैं, हम नया आदमी है, हम कैसे करें? तो इधर भी उप मेयर गई हुई थी हमारे वार्ड में, उनको ये प्रचारा गया क्या ये जायज है? तब मेयर साहब से हमको पता चला जो साइन किए। तो आप हर घटना को वहाँ कहा गया जो आप वार्ड कमिश्नर के हैसियत से आप कृष्णा नगर में नहीं घूमिएगा। सुन लीजिए, वार्ड कमिश्नर के हैसियत से आप नहीं घूमिएगा। आम पब्लिक बन करके कृष्णा नगर आ सकते हैं और नहीं तो आप किसी के घर में नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते। कौन बोला आपको? हमारा श्री कृष्ण नगर का जिस पर साइन किए हैं, अब वो आधार कार्ड पर मेयर साहब साइन किए कि कौन सी पर किया। हम कहें जो हम नया सर वार्ड पार्षद को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। राणा जी जो कहेंगे मेयर साहब का वो गार्ड हुए चाहे बॉडी गार्ड हुए, बुझे हमको बोलने दी मैडम बोलने दीजिए। देख सकते हैं पूरा जो है मनमानी चल रहा है। फर्स्ट में क्या हुआ, जो एक इंग्लिश में लेटर गया, हम वो लेटर को नहीं समझे। इंग्लिश में गया तो आधार कार्ड मांगा गया साइन करके, अब उसका बोला जो फोटो कॉपी करके रख लीजिए, ये ओरिजिनल लेकर के इंग्लिश में चले या पीछे के योजना में आधार कार्ड फोटो लिया गया। ये पहले ही साइन में हो गया। तो आज हम लोग ठोस न कदम उठाएंगे तो कल कोई भी चीज पर ही लोग साइन करवा लेगा। पीछे से ही मनमानी चल रही है। मनमानी अब किनको चल रहा है? मेयर चलेगा, दूसरा किसका चलेगा? मेयर एक्टिंग मेयर है, उनके साथ उनके पति हैं पीछे, उनको गाइडलाइन देने के लिए। जीते हुए वार्ड पार्षदों की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है कि इस तरह से हम बैठक में दिन भर अपना समय दें और बिना किसी डिसीजन के ऊपर वो चले। मनमानी नहीं, हिटलर शाही चरम पर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो चाहती है कि ट्रैफिक चौक से लेकर के अस्पताल तक के जितने स्ट्रीट वेंडर हैं उनको हटा दिया जाए, उजाड़ दिया जाए। एजेंडा में साफ है। तो हमने मांग किया कि विरोध किया कि नहीं, उनको दूसरी जगह स्थान दिए बिना आप उनका रोजगार अगर खत्म करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो स्ट्रीट वेंडर कहाँ जाएंगे? उनका बाल बच्चा इसी। आपने उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराया है, आपने उनको लोन दिलवाया कारोबार के लिए, तो क्या वो बैंक का EMI भर पाएंगे अगर आप उन्हें हटा देंगे? हम लोगों ने खुले आवाज से विरोध किया तो कहा गया आप लोग चुप रहिए। हमारे
आदेश के बिना मत बोलिए। वाले सब आ रहे हैं, बड़ी और खुशी की सशक्त बात है। सशक्त- हमको मालूम हुआ था जब कि सशक्त कमेटी का मीटिंग हो रहा था, गठन हो रहा था, तो वहाँ कहा गया था आप कौन है, तब मीडिया है, तो आप यहाँ से निकल जाइए, मीडिया का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आज आप लोग यहाँ जो सशक्त कमेटी का मीटिंग हुआ, सशक्त उसमें कमेटी को बोला लग रहा है गया कि चीफ था। मिनिस्टर अब ऑफ कौन बिहार मीडिया होगा। वाले आए थे वही न जाने। आज आप लोग आ गए हैं तो ये समस्या देखिए, जो उन्हीं को नहीं जनता चुन करके भेजा है, हम लोग को भी जनता जनता चुन के कमिश्नर को भेजा भी है। जनता ही चुना है। अगर वो- हाँ, तो वो जनता क्या होगा जब जनता वार्ड कमिश्नर का वैल्यू नहीं रहेगा तो मेयर का ही वैल्यू रहेगा, तो वो अकेले राज 45 में चला के दिखा दे। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।